बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हमारा व्लॉग है करतारपुर पे। तो लाहौर से हम जा रहे हैं करतारपुर और काफ़ी आगे हम आ गए थे। तब मुझे याद आया कि इसको शूट कर लेना चाहिए और ये शूट भी तकरीबन 2 महीने पहले किया था और आज एडिट कर रही हूँ। अब तो मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये तब गर्मी थी। तो रास्ते में हैं हम, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता रह गया हुआ है करतारपुर पहुंचने में। तो बस सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय तो नहीं, थक गए थे काफ़ी। एंजॉय वाला तो कुछ भी नहीं था फ़िलहाल। चलते जाएं चलते जाएं। लाहौर का मौसम तो बड़ा ख़राब हुआ हुआ है आजकल। धुंध। ये अब तो मुझे याद भी नहीं है कौन से शहर से हम गुज़र के गए थे। क्या नाम था? की तरफ। अब यहाँ पे इतनी सारी ये फ़ौजियों की चौकियाँ आई थी और हर जगह कैमरा यूज़ करना मना था और मैंने हर जगह यूज़ किया। इसके बाद बेशक मुझे पकड़ने आ जाएं कि जी आपने क्यों शूट किया है, पर मैंने भी कर लिया छुपा के। यहाँ पे गाड़ियाँ चेक होनी थी। उन्होंने कहा गाड़ी से उतरें, गाड़ी के अंदर से चेकिंग होनी थी, आर्मी वालों ने करनी थी। तो गाड़ी हमारी चेक हो गई। अब उन्होंने हमें आगे भेज दिया और ये पार्किंग थी। यहाँ से उतर के फिर हमने बस में बैठना था और तो हम बस में बैठ गए और बस के अंदर हमें बैठे नहीं बल्कि हमें खड़े होके जाना पड़ा। ये हमने अपनी सारा आईडी करा के, हमने वो वीडियो बहुत तेज़ चलेगी, मेरी विजिटर कार्ड ले ली और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। चलें जी, अब हम अंदर जा रहे हैं रम के। ये उसकी एंट्री है। यहाँ आगे जाके फिर जूतियाँ उतरवानी हैं और फिर जो सा है ना आगे आपको बताती हूँ। पहले इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो आगे फास्ट फॉरवर्ड में है तो फिर समझ नहीं आती। ये हमने जूतियाँ दे दी हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ना आएगा एक जो मैप नहीं बना होता, वो मैं आपको वो आगे मेन वो है ना बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक टेबल के ऊपर जो मैप बना होता है ना पूरा, उसका वो है, इसको क्या बोलते हैं, मैप सा ही है, मतलब एक वो ही समझ आ गई है आपको। चलें, अब हमने वो देख लिया और अब हम मेन उसकी तरफ जा रहे हैं। ज़मीन बड़ी ठंडी थी, इवन तब गर्मी थी तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था और आजकल तो मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया हुआ है। बिल्कुल ये इंडिया के बॉर्डर के साथ है था। अच्छी जगह थी। भाग के हम गए हैं। सारा खुला एरिया था बिल्कुल ही। यहाँ पे ना जिस तरह वो था कि जैसे मन्नत वाले कुएं नहीं होते, उस तरह का एक उनका भी था कुआं सा था। अंदर लोगों ने पैसे डाले हुए थे। तो खैर हमने तो नहीं डाले क्योंकि हम तो मुस्लिम्स हैं, पर यहाँ पे मैं भी लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, खुदा जानता है। ये कुआं था। उसके बाद फिर हम आगे गए। ये जो सामने बिल्डिंग है ना, ये मेन उनकी इबादत वाली जगह है। ये छोटा, और इसके अंदर इतनी सख्ती थी कैमरे की, इतनी सख्ती थी कि ना अंदर इनकी जो सब पता नहीं क्या दफन है, कोई चादर वगैरह, या जहाँ पे वो झाड़ू सा नहीं मार रहे होते सिख लोग, वो वाला सीन अंदर था। मैं अंदर भी कैमरा लेके गई थी बड़ी होशियारी के साथ, अभी आगे आप देखेंगे। कहा भी था उन्होंने मुझे कि ना आप बंद कर दें, पर मैंने भी एक्टिंग पूरी की कि मैंने बंद कर दिया, पर मैंने बंद किया नहीं। खैर अभी हम यहाँ पे, उन्होंने ये जो सा ना यहाँ पे भी कुछ था, मुझे भूल गया क्योंकि 1.5-2 महीना हो गया। यहाँ पे कोई चादर सी दफन है, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो फिर ना यहाँ पे भी अंदर लोग थे जो सिख यात्री थे, इंडिया से भी आए हुए, वो उनकी इबादत चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स जो हैं वो थोड़ी देर वेट कर लें। फिर हम लोग वेट करने लग गए बाहर ही। उन्होंने कहा कि ये निकल जाएंगे ना, फिर आप लोग अंदर चले जाना।
तो फिर हमने कहा कि तब तक हम बाकी राउंड लगा के आते हैं, फिर हम चले गए। ये सारे ना जो से ज़्यादा सिख थे, इंडियन ही थे। यहाँ पे ना हर जगह पे जाने से पहले यूँ पाँव में पानी में पाँव डाल के जाना पड़ता ताकि आपके पाँव पाक हो जाएं। बड़ा ये लोग अपनी मतलब इबादत वाली जगह का बड़ा ख्याल रखते हैं। इवन कि हम लोग मस्जिदों में इतना नहीं करते जितना इन्होंने अपना ना किया हुआ था कि हम उनके मज़हब के नहीं थे, पर इवन छोटे छोटे बच्चों को भी बगैर सर कवर किए वहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं थी है। गोद में भी बच्चा फिर भी उसके सर पे कुछ आप दे और फिर उसको अंदर लेके आए। ये पता नहीं क्या था, यहाँ पे ना कोई प्लांट सा लगा हुआ था, पानी से भर रहे थे, और मैं भी उनका जैसे हमारे यहाँ पे जमजम होता है वो, ये एक बॉम्ब था। ये इसकी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। गुरुजी लिखा हुआ है। हाँ सही है सर। ये फेंका उन्होंने बम। खास रहमत के सबके ये बोला श्री को साहब श्री कुआं में अपनी गोद में ले लिया और गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब मज़ार साहब समाद साहब को तबाह होने से बचा लिया। अच्छा कोई नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, कोई वो फेंका हुआ इसीलिए वो उसको इतना। हाँ ये तो यूँ पढ़ के ही पता चल रहा है, ऐसे तो नहीं। ये अंदर भी कुछ है, पता नहीं क्या है। अच्छा ये भी देखें अंदर पैसे फेंके हुए हैं उसी तरह ही ना। ये तो पुराने ज़माने के कुएं है ना, राहट से कहते थे। अंदर नहीं पैसे भी कितने सारे भर फेंके हुए हैं लोगों ने, पानी फेंके पैसे फेंके हुए हैं ना। ये मुझे लगता है मन्नतों जन्नतों वाला काम है। ये उसमें पैसे फेंके हुए वो लोग जो सिंह है। ये भी कुछ है। ये जो चलता है ना तो वो जो भर भर के नहीं निकलती। हाँ जी हाँ जी, आपने फिल्मों में देखोगे ये जो लगी नहीं हुई है, ये पानी की भर भर के नीचे से फिर निकलती है। ये चलाते हैं 24 घंटे गुरुद्वारा और में खाना फ्री होता है। हाँ 24 घंटे चलता है इनका। ये खाने पीने का ना। हाँ सारी जगह बैठने की होती है। हाँ जी सुकून है। हाँ साफ सुथरा है, साफ सुथरा। ये लोग बहुत सफाई करते हैं अपने उधर भी। ज़्यादा लोग यहाँ पे जो थे ना इंडियंस थे आए हुए, फिर जो बड़ा ना मतलब पता लग ही जाता है कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं, उनके गेटअप से ही पता चल रहा था बिल्कुल। अब ये हम जहाँ जा रहे हैं ना सामने, ये बिल्कुल पाकिस्तान का आगे बॉर्डर है और आगे उसके उस तरफ जो है ना इंडिया शुरू हो रहा था। ये मतलब ये एक वो खंजर सा लगाया हुआ है जो सिखों का वो होता है ना, तो इस पे इमरान खान का थैंक यू किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो से थे उस टाइम पे। तो ये जो है ना यहाँ एक आगे मतलब हद है, वो आगे जो सामने बिल्कुल हमें फेंस दिख रही है ना, उसके उस तरफ आगे इंडिया स्टार्ट हो जाता था। दिख तो नहीं रही पर फिर भी एक आइडिया हो ही रहा है कि वो जो ऊंची सी दीवार है, दीवार भी नहीं है पहाड़ है, उसके उस तरफ जो सा ना इंडिया है। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे, अंदर आ गए हैं हम ना वहाँ से। अभी हम अंदर राउंड लगा रहे हैं, अभी जो बाकी के हिस्से हैं ना, ये बैक साइड वाला इलाका है। यहाँ पे ना आरामगाहें थी, जो लोग पाकिस्तानी जो पीपल है ना उनको यहाँ पे नाइट स्टे अलाउ है था, और जो इंडियन है ना वो उनको जो सा ना 24 आवर्स का अलाउ था कि मतलब वो सुबह सुबह बेशक आ जाएं, पर उन्होंने शाम को ना जब हम भी जा रहे थे ना तो वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि शाम उन्होंने मतलब वो रात नहीं रह सकते, शाम उन्होंने वापस जाना ही जाना है। तो अब ये हम जो सी इबादत गाह के अंदर जाने लगे हैं। यहाँ पे इन्होंने मुझे कह दिया था कैमरा बंद कर लें, तो फिर मैंने कैमरा बंद कर लिया था उस टाइम, तो फिर मैंने अंदर जाके चला लिया था। अब यहाँ पे भी बंद करवा देंगे। अब मैं ना अंदर उन्होंने इसलिए भी जाने दिया था, वैसे मुस्लिम्स को अलाउ नहीं था, वो कहते जाके ये भेद भी करते हैं। हमारे साथ जो से थे ना ब्रिटिश नेशनल्स थे, तो उन्होंने कहा कि अब आप इतनी दूर से आए हैं तो आपको जाने देंगे। ये ऊपर जिधर हम जा रहे हैं इधर मुस्लिम्स को जाना अलाउ नहीं है था, क्योंकि यहाँ पे उनकी मेजर जो इबादत गाह है ना वो थी, जहाँ पे सिर्फ सिख जाते थे। वो कहते आप लोग जाके बेदबी कर देते हैं। खैर अब हम यहाँ पे, मैंने बड़ी मुश्किल से इधर कैमरा हाइड किया हुआ था। ये उनकी मेजर अंदर ना वो है, और ये सारा गोल्ड का बना हुआ था।
ये हम अंदर जा रहे हैं। और ये सारा ना जो सा था ये गोल्ड का बना हुआ था, और यहाँ पे बैठ के वो अपना कलाम पढ़ते थे। तो ये था सारा वो बैठने की जगह, और उन्होंने कहा था कि बैक नहीं करनी। हुई थी। फिर हम बाहर आ गए, कैमरा मैंने बंद कर दिया था। अब हम इतना थक गए थे, फिर हम चलते गए बाहर को निकलने के लिए। चल के थक गए थे बहुत ज़्यादा। ये हम अब बाहर की तरफ जा रहे थे, फिर हमने अपने शूज़ कलेक्ट करने थे वहाँ से। और फिर अब शाम हो रही थी ना, तो मशा मगरिब टाइम वो बंद कर रहे थे ना कि मतलब चले जाएं। ये हम पाकिस्तान वालों की तरफ कह थे इस तरफ जाएं, इंडिया वाले दूसरी तरफ थे। यहाँ पे विज़िटर्स कार्ड वापस देने थे जो से हमें अलाउ हुए थे। लाइन में लग गए थे हम लोग। ये कार्ड वापस करने के बाद बाहर निकल गए हम, और यहाँ पे बसेस का वेट करना था वापसी का। इधर जो से थे पाकिस्तान वालों के लिए बसेस आनी थी, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये एक बस आ भी गई। इतना रश था, फिर हमने इस बस में जाना भी नहीं था। हमने ये छोटी जो गाड़ी है इसमें जाना था। हमने उसके लिए उनको कहा था कि हमने इस पे जाना है। तो फिर हम बैठ के वेट करते रहे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना, वहाँ पे इंडिया वालों की भी बसें सेम टाइमिंग्स पे आ रही थी। वो उस तरफ ना, इधर एक पाकिस्तान की आती थी, उधर एक इंडिया की आती थी। ये पाकिस्तान वाले जा रही है ना, उस तरफ बिल्कुल सामने वो इंडिया वालों की भी उसी टाइम आई है। वो बॉर्डर था बिल्कुल बीच में ना, उधर से इंडिया वाले चले जाते थे और इधर से पाकिस्तान वाले। एक और बस आ गई लेने, हमने इसमें भी नहीं था जाना। ये हमारी गाड़ी भी हमें लेने आ गई। हम इसमें बैठ के जाएंगे। हम बैठ गए और अब हम जा रहे हैं। ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ क्योंकि मेरा भी एंड हो गया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।